स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद बेहद खास कार्यक्रम में। राफेल यानी कि अगर हिंदी में इसका मतलब समझें तो आग का झोंका। तो यही आग का झोंका भारत के लिए चल पड़ा है जो दुश्मनों के होश उड़ाने वाला है। सचमुच राफेल विमान दुश्मनों के लिए आग का झोंका ही है, जिसके दायरे में आने वाली हर चीज राख में तब्दील हो जाती है, चाहे वो दुश्मन का टैंक हो, बंकर हो या फिर उसका पूरा का पूरा हवाई अड्डा। राफेल के वार से कुछ भी नहीं बचता। राफेल को 20 साल से जंग के मैदान में बार बार आजमाया गया और हर बार इसने हर मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया है और अब यही राफेल भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहा है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन अब रफाल का नया घर होगा। देश में रफाल की पहली स्क्वाड्रन अंबाला में ही तैयार की गई है, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन में तैनात की जाएगी। पहली खेप में फ्रांस भारत को 5 राफाल सौंप रहा है। भारतीय वायुसेना भी जानती है कि राफेल लड़ाकू विमान की उसके लिए क्या अहमियत है, इसलिए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुछ इस तरह के इंतजाम कि परिंदा भी वहां पर न मार पाए। इतना ही नहीं, एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के इलाके में ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। एयरफोर्स स्टेशन के 3 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी ड्रोन उड़ाते हुए पाया गया तो भारतीय वायुसेना उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। दरअसल भारत में ब्रिटिश राज के दौर से ही अंबाला एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना का एक अहम सैन्य ठिकाना रहा है। भारत को आजादी मिलने के बाद भी अंबाला एयरबेस भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण ठिकाना बना रहा। रणनीतिक और सामरिक रणनीति के मद्देनजर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना का उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण एयरफोर्स स्टेशन है। इस एयरफोर्स स्टेशन में पहले से ही लड़ाकू विमान जगुआर और MiG-21 बाइसन की स्क्वाड्रन मौजूद है। अब भारतीय वायुसेना के वायुवीर कहे जाने वाले फाइटर जेट राफाल की स्क्वाड्रन भी यहाँ तैयार कर दी गई है। राफेल की सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना कितनी संजीदा है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पे चिनूक हेलीकॉप्टर और ग्लोब मास्टर विमान को तैनात किया गया है। दोनों ही भारतीय वायुसेना के उच्च स्तरीय विमान और हेलीकॉप्टर हैं। इसके अलावा राफेल के रख रखाव के लिए एयर क्रू और ग्राउंड क्रू को भी खास ट्रेनिंग दी गई है। किसी भी देश की वायुसेना में एयरक्राफ्ट के नंबर को अगर जानना हो तो उसकी टेल पर लिखे नंबर से जाना जाता है। भारत को मिले राफाल के टेल पर नंबर RB से शुरू होता है। RB भारतीय वायुसेना के मौजूदा एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया का शॉर्ट फॉर्म है। दरअसल भारतीय वायुसेना की एक प्रथा के मुताबिक जो भी अधिकारी किसी भी एयरक्राफ्ट को खरीदे जाने की प्रक्रिया में पहले दिन से शामिल होता है तो उस एयरक्राफ्ट के अधिग्रहण में उसके नाम से टेल नंबर दिया जाता है। क्योंकि जिस रफाल ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर मौजूदा वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने उड़ान भरी थी उसका टेल नंबर RB008 था, लिहाजा भारत को मिले पहले रफाल का टेल नंबर RB001 है, जबकि भारत को मिले 2 पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट का टेल नंबर BS से शुरू होगा। इन्हें ये टेल नंबर पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के नाम पर दिया गया है। भारत को मिलने वाले 36 रफाल विमानों में से 30 सिंगल सीटर जंगी विमान हैं, जबकि 6 2 सीटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं। राफेल को फ्रांस से भारत लाने के लिए वन स्टॉप का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी फ्रांस से उड़ान भरने के बाद भारतीय राफेल विमान UAE के अल डाफरा एयरबेस पर उतरेंगे। वहां पर रिफ्यूलिंग की जाएगी, यानी लड़ाकू विमानों में दोबारा से ईंधन भरा जाएगा। उसके बाद विमानों की जांच होगी और वहां से दोबारा उड़ान भरने के बाद राफेल लड़ाकू विमान सीधे अंबाला एयरबेस पर भारत में लैंड करेंगे। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को रफाल की कमान सौंपी गई है, यानी 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन रफाल उड़ाने वाली पहली स्क्वाड्रन है।
17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में पहले मिग-21 फाइटर जेट शामिल थे। इस स्क्वाड्रन के सभी मिग-21 रिटायर हो चुके हैं, इसलिए इस स्क्वाड्रन में अब रफाल को शामिल किया गया है। दरअसल अंबाला एयरफोर्स स्टेशन और 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का खास रिश्ता रहा है। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को 1951 में अंबाला में ही बनाया गया था और शुरुआती दौर में इस स्क्वाड्रन के पास हैवीलैंड वैम्पायर FMK-52 लड़ाकू विमान शामिल किए गए थे। भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने 17 स्क्वाड्रन को 2019 में दोबारा गठित किया था। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर के समय यह स्क्वाड्रन बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात थी। उस वक्त पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ विंग कमांडर थे और 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे। भारत ने अपने दोनों पड़ोसियों यानी चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर ही रफाल में तकनीकी बदलाव के साथ हथियारों का चयन किया है। यानी अगर चीन और पाकिस्तान ने अब भारत के साथ कोई शरारत की तो वो उन्हें भारी पड़ सकती है। तो भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर फाइटर जेट राफेल जल्द ही भारत की सरजमी पर उतरने वाले हैं। दुश्मनों के 100 विमानों पर एक साथ नजर रखने वाले राफेल को वायुसेना के 12 जांबाज उड़ा कर ला रहे हैं। हिंदुस्तान की हवाई ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए राफेल फाइटर जेट का पहला जत्था जल्द ही भारत की जमीन पर उतरने वाला है। जी हां, 5 राफेल विमानों की पहली खेप फ्रांस से उड़ चली है। लंबा सफर तय करने वाले ये विमान पहले आबू धाबी में रुकेंगे, फिर अगले दिन भारत के लिए रवाना होंगे। सबसे खास बात यह है कि सफर के दौरान इन फाइटर जेट में 2 बार हवा में ईंधन भी भरा जाएगा। इन विमानों को लाने के लिए भारत के 12 जाबाजों ने ट्रेनिंग ली है, जो पहले 5 विमानों को उड़ाकर ला रहे हैं। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनातनी के बीच हैमर मिसाइल से लैस ये विमान हरियाणा के अंबाला हवाई पट्टी पर 29 जुलाई को लैंड करेंगे। इसके बाद इन घातक फाइटर जेट्स को लेह में तैनात किया जा सकता है। खबर तो ये भी है कि इन फाइटर जेट्स को दुश्मन के किसी भी ठिकाने पर लगाया जा सकता है। दुश्मन के 100 विमानों पर एक साथ नजर रखने वाले राफेल से बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि दुश्मन के रडार पर आए बगैर ही इसके हैमर मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दरअसल राफेल के आने से भारतीय सेना की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि राफेल ने बार बार मैदान में ये करके दिखाया है कि अगर वो किसी पर निशाना साधता है तो उसे बचाया नहीं जा सकता। और 20 साल से राफेल अपनी इस जांबाजी को प्रमाणित करता रहा है। मैदाने जंग का कमाल रफाल, दुश्मन का काल रफाल, आसमान का तूफान रफाल, बेजोड़ बेमिसाल रफाल। रफाल वो एक नाम जिसे सुनने के बाद दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। रफाल यानी आसमान का वो तूफान जो जब भी किसी मैदान जंग में नजर आया तो दुश्मन खेमे में तबाही और बर्बादी ही नजर आई। रफाल यानी वो लड़ाकू विमान जिसकी गर्जना से ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। बारह जुलाई 2020
अल वाटिया एयरबेस, लीबिया। तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें लीबिया के पश्चिमी इलाके में मौजूद अल वाटिया एयरबेस की हैं। द अरब वीकली की रिपोर्ट के मुताबिक ये तबाही फ्रांस के रफाल लड़ाकू विमानों ने बरसाई है। 12 जुलाई को फ्रांस ने लीबिया में स्थित तुर्की के अल वाटिया एयरबेस पर जबरदस्त हमला बोला। इस हमले में अल वाटिया एयरबेस पर खड़े तुर्की के कई प्लेन, ड्रोन और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए। लीबिया को लेकर मिस्र और तुर्की के बीच काफी तनातनी भी चल रही है। दरअसल तुर्की ने लीबिया की राजधानी त्रिपोली से 125 किलोमीटर दूर नुकत अल कमस सूबे में अल वाटिया एयरबेस पर अपने फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को तैनात किया हुआ है, जिसे मिस्र और फ्रांस अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताते रहे हैं। मिस्र ने कई बार इसे लेकर तुर्की को चेतावनी भी दी थी, लेकिन जब तुर्की ने फ्रांस और मिस्र की चेतावनी को नजरअंदाज किया तो फ्रांस ने अपने लड़ाकू विमान रफाल के जरिए ऐसी तबाही बरसाई कि अल वाटिया एयरबेस की सुरक्षा में तैनात तुर्की का MIM-23 हॉक एयर डिफेंस सिस्टम भी राफाल के हमले को रोक नहीं पाया। इस हमले में तुर्की का MIM-23 हॉक एयर डिफेंस सिस्टम भी नेस्तनाबूद हो गया। चाइना या पाकिस्तान को इस बात का इल्म नहीं था कि रफाल जो है एक लो ऑब्जर्वेबल फाइटर है। स्टेल्थ नहीं है, बट काफी सारे स्टेल्थ फीचर्स हैं उसके अंदर, और ये बिल्कुल साबित कर दिया उसने जब एक अल वाटिया एयरबेस जो MIM-23 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्टेड था, उसी को भेद करके वो अटैक करके आ गए। अल वाटिया एक छोटा मोटा एयरबेस नहीं था, उसमें बहुत सारे एयर डिफेंस मिसाइल्स थे, उसका अपना एक वजूद था उस कंट्री में। लीबिया के गृह युद्ध में तुर्की लीबिया की GNA यानी गवर्नमेंट ऑफ जनरल एकॉर्ड की सेना की मदद कर रहा है और जनरल खलीफा हफ्तार की LNA यानी लीबियन नेशनल आर्मी की मदद मिस्र और फ्रांस जैसे देश कर रहे हैं। लीबिया में तुर्की के MIM-23 हॉक एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद करना इतना आसान नहीं था, लेकिन जिस तरह से रफाल ने चंद मिनटों में और आसानी से तुर्की के एयरबेस और वहां लगे उसके एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया, उससे पता चलता है कि राफाल को आसमान का तूफान क्यों कहा जाता है। कमाल देखिए, एयरबेस तुर्की का बर्बाद हुआ, लेकिन इस खबर से पाकिस्तान सरकार के दिल की धड़कनें बढ़ गई। पहली वजह है तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती, और दूसरी है भारत को मिलने वाले रफाल जेट। पाकिस्तान जानता है कि उसके पास रफाल का कोई जवाब नहीं है, और रफाल के आने के बाद उसकी वायुसेना भारतीय वायुसेना के सामने बौनी नजर आएगी। रफाल के मारने की क्षमता जो है वो बहुत लंबा है। मीटियोर हो, हैमर मिसाइल हो, और या फिर स्कैल्प हो, तो रफाल एक प्लेटफॉर्म की तरह है जिसके पास बहुत ही कारगर वेपन है, एक ब्रह्मास्त्र है जो और भी दूर तक जाके मार करता है। तो ये दोनों चीजें, जैसे मैंने पहले कहा था, ये दोनों चीजें इस सब कॉन्टिनेंट में पावर बैलेंस को इंडिया की तरफ टिल्ट करने वाला है। रफाल विमान सीरिया, इराक, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक और माली जैसे देशों में अपना दमखम दिखा चुका है, लेकिन लीबिया में रफाल ने कहर बरपा कर पूरी दुनिया के सामने जो नमूना पेश किया है, वो रफाल की ताकत को समझने के लिए काफी है। हाल के वक्त में लीबिया के मैदान जंग में रफाल का हमला एक ऐसी मिसाल बन चुका है जिसे देखकर पाकिस्तान के साथ साथ चीन के भी होश उड़े हुए हैं। चीन भी ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि भारतीय वायुसेना में रफाल के शामिल होने से अब भारत की ताकत पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना में रफाल की मौजूदगी के बाद अब भारत के साथ कोई भी गुस्ताखी या कोई भी हिमाकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। रडार में रफाल को पकड़ना इतना आसान नहीं है, और आपको पकड़ में भी आ जाएगा। आपके पास रिएक्शन टाइम कम होगा रफाल के खिलाफ कोई भी एक्शन उठाने में। तो ये तुर्की में जो एक्शन है, तुर्की में जो रफाल ने अपना कमाल दिखाया है,
उससे चीन को भी और पाकिस्तान को भी पेट में दर्द जरूर होगा। जानकारों का भी मानना है कि रफाल भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जिसका तोड़ चीन और पाकिस्तान दोनों के पास नहीं है। और अब रफाल की शक्ल में भारत के पास एक ऐसा हथियार है जिसे मैदान जंग में देखकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चीन की बात करें तो चीन अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है और ऐसी ही हरकतें बार बार कर रहा है। अब सैटेलाइट के जरिए अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना को देखा गया है। लद्दाख में गुस्ताखी कर रहा चीन लगातार भारतीय सीमा पर अपनी पांव पसारने की फिराक में है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चीन की नापाक चाल का पता चला, जहां पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का जमावड़ा दिखा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की ओर से संचालित भारत की प्रमुख खुफिया सैटेलाइट IMI-SAT ने चीनी कब्जे वाले तिब्बत की ताजा तस्वीर हासिल की, जिसमें चीन के कब्जे वाले तिब्बत में बड़ी तादाद में सेना का जमावड़ा देखा गया। चीन की PLA की मौजूदगी अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा के पास है। सैन्य अभियानों के लिहाज से चीनी सेना की ये तैनाती बेहद अहम है। चीन की धोखेबाजी कोई नई बात नहीं है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर लगातार वार्ताएं हो रही हैं। दोनों तरफ की सेनाओं को पीछे जाने और सैन्य तैनाती कम करने को लेकर बात लगातार हो रही है, लेकिन चीन वार्ता में सामान्य स्थिति लाने की बात तो करता है पर उस पर अमल नहीं करता है। भारत की जासूसी उपग्रह ने जो तस्वीर हासिल की है वो चीन का असली चेहरा ही दिखता है, जो कहता कुछ है और करता कुछ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो ऐसे ही पड़ोसियों को जवाब देने के लिए राफेल अब भारतीय बेड़े में शामिल होने जा रहा है। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही।